राजीव, मैं आपका रुख कर रहा हूं लखनऊ का मिजाज क्या है इस वक्त, क्योंकि राजीव बहुत सी चीजें बदल रही हैं, लगातार परिदृश्य बदल रहा है। और अब देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन से होगा, अब तो किसान वापस घर को लौट रहे हैं। आज भले कैराना में महापंचायत है, लेकिन क्या मिजाज भी इसको लेकर के कुछ यूपी का बदल रहा है अब? देखिए सऊद, आज का दिन जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज राशन, जो फ्री राशन बांटा जा रहा था, उसको 2 बार बांटा जाएगा और इसके साथ ही तेल और दाल और नमक भी दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है, तो थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल बात क्या है, मैं इसका क्रेडिट तो नहीं लेता, लेकिन ये बात जरूर है कि 25 अक्टूबर के प्रधानमंत्री के बनारस रैली में माहौल क्या है मैं हमने दिखाया था कि जो महिलाएं रैली में आई थी, उनसे जब हमने सवाल फ्री राशन का पूछा था तो उन्होंने कहा था का सूखा खाई। मतलब उनका ये कहना था कि केवल गेहूं और चावल से आदमी का पेट नहीं भरता, तेल इतना महंगा हो रहा है, दाल चाहिए होती है। तो वो चीजें एक जनमानस की बात थी, एक भावना थी कि केवल गेहूं चावल से किसी इंसान का पेट नहीं भर सकता। इसको देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला किया कि तेल और दाल नमक भी दिया जाएगा, मतलब पूरी थाली दे दी जाएगी। अब सवाल ये कब तक दी जाएगी, ये अभी तक इसकी मियाद मार्च तक है, क्योंकि मार्च में चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे विपक्षी दल ये बात कहते हैं कि कौन सी ऐसी परियोजना है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो योगी सरकार में शुरू हुआ और खत्म हुआ। वैसे अगर आप गिनने को चलेंगे तो मुझे भी बहुत कम या ऑफ हैंड याद नहीं आता है, लेकिन कल का दिन 13 दिसंबर देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी इसी सवाल का जवाब बनारस से देंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हुआ था और अब उसका लोकार्पण हो रहा है। और दूसरी परियोजनाओं से वोट नहीं मिला करते, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही अपने आप में उसका जवाब देना बहुत मुश्किल। विपक्षियों को तैयारी उसके लिए करनी चाहिए। ये पुल, सड़क, ये यूनिवर्सिटी और नहर परियोजनाएं, ये सब तो विकास परियोजनाएं सब शासन काल में चलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कल कहेंगे कि सैकड़ों वर्षों से आपको पतली गलियों से काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाना था, अब आप गंगा में नहाएंगे और सीढ़ियों से सीधे चल करके काशी दिव्य काशी, भव्य काशी का दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, तो वो जिस पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले जाना चाहते हैं, कल से उसकी शुरुआत होगी और ये लगातार 1 महीने तक बनारस में चलेगा। दूसरी बात यह है सऊद कि निश्चित तौर पर जो लाभार्थी हैं जिनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से ये फ्री का राशन, ये सारी चीजें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये लाभार्थी उनके वोटर भी हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। मुझे सूत्रों के हिसाब से एक जानकारी मिली थी, मैं बता देता हूं। मैं इस सूत्रों से मिली ये जानकारी कि जो लाभार्थी हैं, जो फ्री राशन पाने वाले लोग हैं, उसमें 1/3 के आसपास अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि जब 1/3 अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वोटर्स है और दूसरी तरफ वो मंदिर दिखा करके वोट मांगा जाएगा, तो ये फ्री राशन उस वक्त वहां काम करेगा कि नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं खुद थोड़ी देर हो गया, माफी चाहता हूं आपके कार्यक्रम में आने में। दरअसल क्या था कि मैं लखनऊ में हूं और यहां से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था। मैं राशन की दुकान खोज रहा था और इत्तेफाक देखिए कि जिस राशन की दुकान पर मैं आया हूं, वहां राशन लेने वाले तो आए हैं लेकिन दुकान बंद है। और यहीं से लखनऊ का ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसको ये कतई न लिया जाए, न समझा जाए कि इस राशन की दुकान बंद क्यों है, क्या यहाँ राशन नहीं आया या सारी चीजें नहीं आई। दरअसल क्या हुआ है कि इसका स्टोरेज की क्षमता कम है। जब तक गेहूं चावल बिक रहा था तब तक तो मामला ठीक था, अब दाल भी मिलने लगी, तेल भी, तो इतना माल आ गया अंदर पेटियों में कि वो पेटियां इसके दरवाजे की तरफ गिर गई हैं और ये दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा है। इसलिए वेल्डिंग मशीन का इंतजाम किया जा रहा है। अब ये खिड़की काटी जाएगी और राशन निकाला जाएगा। दरअसल 5 तारीख को हर महीने की ये फ्री राशन बांटा जाता है और इस बार 12 तारीख इसलिए हो गई कि नेफेड से जो तेल दाल आना था उसको आने में 1 हफ्ते का समय लगा और मुख्यमंत्री चाहते भी थे कि 12 तारीख को ये हो, 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो। कुछ महिलाएं जो राशन लेने के लिए आई हैं उनसे बात करते हैं। आपको कब से मिल रहा है ये फ्री राशन? बहुत दिन से मिल रहा है, अगले लॉकडाउन में मिला है, इधर भी मिल रहा है। तो एक बात बताइए, आज तो तेल दाल भी मिली, अब मिली तो ले जाइए। मालूम है कि ना? मालूम तो है कि तेल दाल नमक भी मिली है। अच्छा, हाँ ठीक, मिली है तो लेंगे।
और ये जो चुनाव आ रहा है ये के बारे में कुछ बताइए। का बताइए वहाँ, वो तो नेताजी का वोट दी ही जाइए। कौन नेताजी? मोदी का। ये राशन की वजह से? हाँ हाँ? हाँ, देंगे उसको वोट। वो जो हमारा पेट पाला है तो उसको देंगे। लेकिन ये मार्च में खत्म भी हो जाए, मालूम है कि नहीं? मालूम है। चुनाव खत्म हो जाए, राशनों खत्म हो जाए, तब तो जाके वोट तो वही का दी जाइए। हाँ? वोट तो वही नहीं का देवे। और आप बताओ। राशन मिल रहा है सर, हमको राशन मिल रहा है, हर महीना मिल रहा है राशन हमका। कितना कार्ड जहाँ गए का वहीं का मिलेगा क्या? हाँ? कार्ड हम तो कहीं से भी राशन ले सकते हैं ना, हमारा कार्ड है, हम कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो कंट्रोल वाले भैया कह रहे हैं जहाँ का है वहीं लो, ऐसा क्यों? अभी 1 नेशन 1 राशन वाली योजना शुरू हुई है, पता नहीं अभी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो वो दूसरे जगह के हो तो यहाँ का लेने आगे, जहाँ है वहाँ अभी जाओ। हमेशा लेते हैं ना हम, हमेशा अदर पे भी ले लेते हैं। अदर पे ये हमेशा जहाँ का है वहाँ नहीं लेते, हर ये बताओ जो लोग राशन खा रहे हैं, का चुनाव में भी फ्री राशन का असर पड़ेगा कि नहीं? का कोई असर नहीं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कोई सीन नहीं है सर। ऐसा नहीं है? जरूरी नहीं है कि जो लोग फ्री राशन ले रहे हैं वो वोट भी दें। अब सर अपनी अपनी सोच है, उसमें पब्लिक क्या अपना वही समझेगी, निर्णय लेगी, हम लोग क्या बताएंगे। तो माहौल क्या है? माहौल सर अभी हम नहीं बता सकते। देखिए सऊद, अब देखिए, ये देखिए राशन की दुकान पर वेल्डिंग मशीन से खिड़की काटी जा रही है राशन निकालने के लिए। अच्छा, ये भी इत्तेफाक है, मैं जहाँ पहुँचता हूँ ऐसी ही चीजें होती भी है सऊद। मैं ये कहने भी वाला था कि राजीव देखिए, यही तो खासियत है कि इसीलिए लोग जानना चाहते हैं आपसे कि माहौल क्या है। वो अपना देखते भी हैं आसपास का माहौल, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि राजीव रंजन बताएं कि माहौल क्या है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो वाकई कुछ अलग ही माहौल नजर आता है, और वही नजर भी आ रहा है। राजीव देखिए, 2022 में लगातार देखिए कई तरह की बात हो रही है, गन्ना जिन्ना की बात हो रही है, जालीदार टोपी मथुरा की बात हो रही है, फिर किसान भी कह रहे हैं कि अभी लड़ाई जारी है। कुल मिलाकर के अभी जो है वो शायद कुछ कह पाना आसान होगा या फिर थोड़ा और इंतजार? देखिए 2022 की लड़ाई दिलचस्प होनी है सऊद, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से ताकत लगाई जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से, इसी से अंदाजा लग रहा है। देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में आपको गिनना याद करना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि ज़्यादातर मौक़ों पर मैं रहता हूं, लेकिन आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा कि कितनी परियोजनाओं का योगी सरकार में शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और लगातार जब तक चुनाव नहीं होगा, आप देखिएगा प्रधानमंत्री 3 बार तो केवल दिसंबर में बनारस आने वाले हैं। और लेकिन आज जो खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये महिलाएं, मैं लाइन ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है भैया, हमें तो ठीक लग रहा। ये बताओ, मार्चे तक है, हम ही बताना चाह रहे हैं। हमें अब क्या बताएं, जो भी है अपनी अपनी सरकार में तो सभी लूटते हैं, अपनी अपनी सरकार में सभी बनाते हैं। अरे हम कौन सरकार आने वाली दिखाई दे? पता नहीं भैया, हमें तो मोदी ही दिख रहा है फिलहाल, मुझे तो मोदी दिख रहा मुझे तो मोदी ही दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए लाभार्थियों को आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। मैं जिस जगह पर हूं, ये 1200 राशन की दुकान पर लोग राशन लेते हैं, और इससे जनसंख्या पूरे देश में कैसी है, पूरे प्रदेश में कैसी होगी, और लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से आप उनको देखते भी चलिए कौन लोग इसके। और आपको अब मैं जरा सा वो पैकेट दिखाता हूं, चूंकि आज ये पहली बार मिल रहा है फ्री का। ये देखिए, ये है चना 1 किलो, और ये पैकिंग देखिए, इसमें योगी मोदी जी का फोटो लिखा है, हर मुश्किल में आपके साथ, मुफ्त साबुत चना वजन 1 किलो। ये देखिए, मुफ्त आयोडीन युक्त रिफाइंड नमक, हर मुश्किल में आपके साथ योगी मोदी जी। ये है तेल, मुफ्त रिफाइंड सोयाबीन तेल, मात्रा 1 लीटर, हर मुश्किल में आपके साथ। सब पे फोटो, दोनों लोग की सोच ईमानदार, काम ईमानदार। और ये आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, योगी मोदी जी का फोटो इसके साथ। अब अगले, और दूसरी बात है कि इस महीने में, दिसंबर महीने में 2 बार मिलेगा, 2 बार ये पैकेट आपके घर जाएंगे। तो कहीं भी यादों में विस्मृत न हो जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी। तो राशन की दुकानों पे ये इंतज़ाम किया गया है, लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या ये राशन के, फ्री राशन के लाभार्थी वोट तक जिस मंशा से ये बांटा जा रहा है, उस मंशा से
वो भी बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो असल मुद्दे हैं, आप जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दोनों पक्षों से है, मैं बार बार कहता हूं वो दो मुद्दे हैं। फ्री की जहां तक बांटने की बात है, जब सरकार ये 400 रुपए की चीज़ बांटती है तो विपक्ष कहता है कि ये फ्री में वोटरों को घूस देने की बात है। जब 40,000 की स्कूटी देने की बात होती है तो उसको क्या कहा जाए। लेकिन ये जरूर है कि अपने अपने तीर से सब निशाने साधते रहते हैं। मूल सवाल यह है कि राष्ट्रवाद के लिफाफे में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी एक तरफ, और दूसरी तरफ जातिवाद के लिफाफे में पिछड़ा वर्ग या सामाजिक न्याय का नारा देकर दूसरा पक्ष लड़ाई लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। उसमें कौन 20 पड़ेगा ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। ये 5 जनवरी को पिछली बार 2017 में चुनाव की घोषणा हुई थी तारीखों की। इस बार कैसी होती है, उधर ओमिक्रॉन भी कुछ हरकत ले रहा है, तो उसके बाद क्या होगा। अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो जनवरी में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब पता चलेगा कि दरअसल इन सब चीजों का क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। सही बात है, लेकिन उससे पहले हर तरीके से अपनी अपनी कोशिश में सभी सियासी दल लगे हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।